नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में शनिवार को एक अजीब वाकया सामने आया जब जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग जिला अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की दीवार पर लिखा हेल्पलाइन नंबर उन्होंने स्वयं अपने मोबाइल से डायल किया, लेकिन नंबर बंद मिला। कई बार प्रयास के बावजूद कॉल नहीं लगने पर मंत्री नाराज हो गए और अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने सिविल सर्जन और सीएमएचओ से सवाल किया कि जब नंबर चालू ही नहीं है तो उसे दीवार पर लिखने का क्या औचित्य है। मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण के दौरान आउटसोर्स कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थित रहने पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने जिला कलेक्टर भव्य मित्तल को निर्देश दिए कि संबंधित आउटसोर्स कंपनी को नोटिस जारी किया जाए और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसकी सेवाएं समाप्त की जाए। इस मौके पर खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी की भी मौजूद रहे। मंत्री ने मरीजों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और सफाई व्यवस्था पर संतोष जताया। बाद में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई निर्देश दिए। इधर जिला कांग्रेस ने मंत्री के दौरे पर सवाल उठाते हुए किसानों को खाद फसलों के उचित दाम, सिंचाई के लिए बिजली और चुनावी वादों पर सरकार से जवाब मांगा। खरगोन से खबर सूत्र के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। दौरा किया है, निरीक्षण किया है। कुछ चीजों में जो कमी पाई गई है उसको दुरुस्त करने के हमने निर्देश दिए हैं और यहाँ की जो आउटसोर्स एजेंसी है उसके जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कुछ कमी देखी है, तो मैंने निर्देश दिया है कि उसको नोटिस दिया जाए और यदि सही और संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो उसको टर्मिनेट किया जाए। व्यवस्थाएं सुचारू हों, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसके निर्देश भैया भोजन को लेकर बहुत बड़ी फोन भी लगाया था सीएम। व्यवस्थाएं सुचारू नहीं थी, इसीलिए जो एजेंसी है जो जिम्मेदार है उसको नोटिस दिया गया। भोजन व्यवस्था को नोटिस दिया गया। भोजन व्यवस्था की गई उसको लेकर के उच्च निरीक्षण किया गया है। आपने कहा है कि मैं सारी व्यवस्था करूँगा। जो भी एवं मैडम द्वारा जो भी आगे निर्देश अभी जो दिए गए उसी के द्वारा खाने का आपने बाइलाइन में लिखा है कि मैं इको फ्रेंडली थाली के में करता हूँ, इसको थाली का कहा है। नहीं बेड टू बेड करूँगा, बट उसमें खंडवार थाली लिखी गई है तो खंडवार थाली में देने के लिए तैयार और हमेशा देता ही रहा हूँ। और अभी क्या है, अब मैडम आए हैं तो उनके समक्ष सारे मरीजों का फीडबैक भी दिया गया है और मरीजों को खाने से कोई शिकायत नहीं। 99% लोगों 99 या 100% लोगों ने उसका अच्छा फीडबैक दिया और वैसे किसी भी वार्ड में करें खाना तो वही है। तो सूची जैसे आपके पास आती है सूची कि 50 लोग भर्ती हैं तो उसमें अगर आधे लोग भोजन ले लेते हैं तो क्या करते हैं? नहीं तो बाकी का बचा हुआ भोजन दूसरे वार्डों में देते हैं। क्या नाम क्या पाया आपने निरीक्षण में? आज हमारे डीएम के निर्देशानुसार हॉस्पिटल का अचानक औचक निरीक्षण करने के लिए और वहाँ हॉस्पिटल में जो भोजन व्यवस्था के चेकिंग के लिए मुझे भेजा गया है, तो इस बाबत मेरे द्वारा वार्ड 29 और MSD जो महिलाओं का वार्ड है उसमें और अभी 12 बजे से जो भोजन परोसा जा रहा था उसका औचक निरीक्षण किया गया। उसमें भोजन के बारे में जो मरीज है उनसे पूछा गया और साथ में और जो हमारे मैनेजर है उनको लेकर जो भोजन संचालक व्यवस्था देखते हैं वो और जो हमारे RMO उनके साथ भोजन व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर औचक निरीक्षण किया गया। उसमें भोजन जो परोसा जा रहा था वो इको फ्रेंडली जो प्लेट है उसमें परोसा गया, लेकिन इसमें कुछ मरीजों के द्वारा इको फ्रेंडली प्लेट में ही लेना पसंद कर रहे थे। बाकी और दूसरे कोई जैसे बता रहे थे कि वो स्टील के इसमें परोसे जाए, लेकिन अभी अधिकांश मरीजों से हमने कंफर्म किया कि हमको इको फ्रेंडली प्लेट में दिया जाए, तो उन्हीं की संतुष्टि पूर्ण उससे हमने संचालक को बोला है कि जो आज
परोसा जा रहा है। बेड टू बेड मरीजों को बेड टू बेड भोजन परोसा जाए और इको फ्रेंडली जो प्लेट है उसका साइज बड़ा किया जाए और जो आज व्यवस्था की है वैसे ही बेड टू बेड भोजन दें। किसी को कटोरी या मग्गे में या बाल्टी में जो ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी इसलिए मुझे भेजा गया और आज ऐसी व्यवस्था देखने में नहीं मिली, लेकिन आगे से जो आज हमें जो देखा उसी प्रकार सुचारू रूप से संचालित किया जाए भोजन व्यवस्था को। इस बार हमने भोजन व्यवस्था संचालक को भी ताकीद किया हुआ है और जो हमारे अस्पताल के मैनेजर है उन्हें भी आप सुबह शाम मॉनिटरिंग करें और समय समय पे हमें खुद भी डाइटिशियन साथ में नहीं थे आपने देखा गया? हाँ, डाइटिशियन साथ में नहीं था, लेकिन आगे से भोजन व्यवस्था के समय डाइटिशियन भी रहे और भोजन व्यवस्था यही सुचारू रूप से संचालित रहे। सुबह शाम मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो, इस बाबत ताकीद किया गया। जो संस्था है जिसने भोजन की व्यवस्था रखी है यहाँ पर, उनके द्वारा कहा गया है कि मैं स्टील की थाली में भोजन करवाऊंगा और एक बार भोजन देने के बाद में उसको कलेक्शन करने के लिए भी इको फ्रेंडली करना है। तो यदि बाय द वे उसमें जो भी नियम से इनको दिया गया है, लेकिन मरीजों के द्वारा ये बताया गया है कि हमको ये इको फ्रेंडली प्लेट में परोसा जाए, इससे कुछ कीटाणु वगैरह न ये फैलेंगे हानिकारक और होता है ये। हाँ, तो यदि बाय द वे उनके ऐसे मेनू में लिखा हुआ है तो फिर हम उस बाबत पालन करवाएंगे। क्या कि स्टील की प्लेट में यदि मरीज चाहते हैं तो स्टील की प्लेट में भी उनको दिया जाएगा भोजन। शुभ नाम? हेमलता सोलंकी डावर्स, जॉइंट कलेक्टर।